हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे विलोपन विधि, जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट विधि है। तो इस विधि से क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। तो विलोपन विधि हम किस प्रकार करेंगे? हम विलोपन विधि को समझते हैं, ये क्लास 10th में प्रश्नावली 3.4 में है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, सबसे पहले हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण दिए होंगे। उन दोनों चरों वाले रैखिक समीकरणों को हम दोनों समीकरणों में देखेंगे कि किसी के गुणांक बराबर हैं क्या। x या y के हम गुणांक देखेंगे तो गुणांक बराबर हैं क्या। यदि होंगे तो उनको सॉल्व कर देंगे डायरेक्ट, और यदि उनके गुणांक बराबर नहीं होंगे तो सबसे पहले उन दोनों समीकरणों में किसी एक चर के, या तो x के या तो y के गुणांक बराबर करेंगे। गुणांक बराबर करने के लिए क्या करते हैं, जैसे समीकरण 1 है और समीकरण 1 के गुणांक का गुणा समीकरण 2 के साथ करते हैं, और समीकरण 2 के गुणांक का गुणा समीकरण 1 के साथ करते हैं। x के भी कर सकते हैं और y के भी कर सकते हैं। अब दूसरी चीज हम एक और चेक करेंगे कि जो गुणांक हैं, जिनके गुणांक हमने बराबर किए हैं, वो दोनों के चिन्ह समान है या असमान, हम ये चेक करेंगे। यदि दोनों के चिन्ह समान होते हैं, जैसे दोनों प्लस प्लस या दोनों माइनस माइनस, तो ऐसी कंडीशन में हम घटा देते हैं। और यदि उन दोनों के चिन्ह असमान हो, असमान जैसे किसी का प्लस किसी का माइनस, तो ऐसी असमान की स्थिति में हम उन्हें जोड़ देते हैं। तो ऐसे करके हम फिर इन विधियों को इस विधि से सॉल्व करते हैं, तो हमें एक समीकरण का मान मिल जाता है। उस एक समीकरण के मान को हम इन दोनों में से किसी भी समीकरण में रख देते हैं, तो हमें दूसरे चर का मान मिल जाता है। इस प्रकार हम इस विधि को सॉल्व करेंगे। तो देखो किस प्रकार करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया, इसमें हम x के गुणांक चेक कर सकते हैं, y के भी, दोनों के बराबर नहीं है, तो इनमें से किसी एक चर के गुणांक बराबर करना है। तो जैसे हम मान लो ये करते हैं, x के गुणांक बराबर, तो x का इधर 2 में गुणांक है 2, तो इस 2 का गुणा ऊपर करना है, और इसका गुणांक है 1, तो 1 का गुणा नीचे करना है। 2 का इधर करेंगे 2x प्लस 2 का y में करेंगे 2y, पूरे इक्वेशन के साथ करते हैं, 2 पंजे 10, और इसका करेंगे तो ये 2x माइनस के 3y इक्वल टू 4 एकम 4। अब हम देखें कि इनके चिन्ह कैसे हैं, समान, तो समान की स्थिति में घटा देते हैं। तो ये समान चिन्ह है तो ये घटा देंगे, तो ये दोनों प्लस प्लस में, इसलिए ये माइनस, ये नीचे वाले चिन्ह को देख कर सॉल्व करते हैं। जैसे नीचे वाला चिन्ह ये प्लस है तो यहाँ माइनस लगा देते हैं, और अगर मान लो माइनस होता तो प्लस लगा देते। जैसे ये माइनस है तो ये प्लस लगा देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस लगा देंगे। सिर्फ नीचे वाले चिन्ह को देख के हम अपोजिट चिन्ह लगा देते हैं घटाते समय, और जोड़ते समय कोई चिन्ह चेंज नहीं करते। यहाँ लिख दो घटाने पर। अब दूसरी कंडीशन, ये 2x प्लस का, ये 2x माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ये 2y प्लस का, अब ये नीचे वाला चिन्ह काउंट करते हैं, तो ये है प्लस का 3y और ये प्लस का 2y, तो ये हो जाएगा प्लस के 5y, और ये 10 प्लस का 4 माइनस का, 1 प्लस 1 माइनस घटा देंगे, 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 बचेगा। तो ये y की वैल्यू जो है ना वो 6/5 हो जाएगी। अब y के मान को हम समीकरण 1 या 2 में रख देंगे, किसी में भी रख दो आ जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक क्या है हमारे पास, x प्लस y बराबर 5, तो इसमें हम क्या करेंगे, y के स्थान पर रखेंगे ये 6/5 इक्वल टू 5, इसका पक्षांतर कर दो तो x इक्वल टू 5, और ये 6/5 ये इधर माइनस का हो जाएगा। इसके बटे 1 मान लिया, इसका एलसीएम लिया तो 5 एकम 5, इधर गुणा कर दो 5 माइनस के 6 एकम 6, 25 में से 6 घटाएंगे तो 19/5, तो ये x का मान आगा 19/5। अब लास्ट में हम लिखेंगे, अतः निकाय का हल x बराबर 19/5 तथा y बराबर 6/5। हम इस प्रकार इसको सॉल्व कर सकते हैं। होगा, ये है हमारा विलोपन विधि, जरा सी विलोपन विधि है, और इस विधि के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं।
और ये 3.4 में जो क्वेश्चन दिए हैं तो ये इस प्रकार दिए हैं कि विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से करना है और ये बताना है इसमें से कौन सी विधि उचित है। जो विधि आपको उचित लगे, उपयुक्त विधि लगे, उसकी मदद से सॉल्व करना है और उसके बारे में बताना है। तो हमें मान लो यही वाली विधि उपयुक्त लग रही है। प्रतिस्थापन तो हम पिछली प्रश्नावली में पढ़ चुके हैं, तो इसलिए विलोपन इसमें देखेंगे। प्रतिस्थापन मतलब प्रतिस्थापन जो है वो पिछली वीडियो में कर चुके, तो अब ये वाली प्रश्नावली में ये वाली देखेंगे हम। अब देखो इसको हम दूसरे तरीके से और भी कैसे कर सकते हैं ये समझे कि इस प्रकार भी कर सकते हैं कि जैसे मान लो ये दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो इसको हम इस प्रकार और कर सकते हैं जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 5 और दूसरी चीज है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो ये तो हमने अभी x के गुणांक बराबर किए थे। अब हम y के गुणांक बराबर करके भी इसको हल कर सकते हैं। कैसे करेंगे y के गुणांक बराबर करके? जैसे ये इसका गुणांक है 3, तो 3 का मल्टीप्लाई ऊपर, इसका गुणांक है 1 तो 1 का नीचे 3 का कर दो ऊपर 3x प्लस 3 का y में किया 3y और 3 5 15 और इधर किया 1 का तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इनके गुणांक बराबर है, तो इनके हम चिन्ह देखेंगे कौन से हैं। मतलब ये प्लस है, ये माइनस, असमान चिन्ह है। असमान चिन्ह होने पर हम जोड़ देते हैं, तो जोड़ने पर कोई चिन्ह चेंज नहीं होता। जोड़ने पर हम इसी प्रकार लिख देंगे और 3y से 3y कैंसिल, 3y एक प्लस का एक माइनस का, ये 3 और 2 कितने 5y हो जाएंगे और बराबर में ये 15 और 4 19 हो जाएंगे। दोनों प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे तो x बराबर 19/5 हो जाएगा। अब x के मान को हम समीकरण किसी में भी रख सकते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 5 और ये हम x के स्थान पर लिखेंगे 19/5 प्लस y बराबर 5। ये उधर ले जाओ, y बराबर 5 माइनस 19/5, इसके बटे 1 मान लो, ये 5 एलसीएम ले लो, 5 25। अब 3 गुणा कर दो, 5 25 माइनस के 19, 25 में से 19 घटाएंगे तो ये बचेगा 6/5। मतलब ये y का मान 6/5 और अतः करके हम लिख देंगे। तो इस प्रकार हम किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं। तो इनमें x के गुणांक भी बराबर करके और y के गुणांक बराबर करके। अब हम अगली वीडियो में आपको अगले क्वेश्चन लेकर आएंगे। इसके लिए आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। हमारा चैनल पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।